अब पूरे साल पढ़ा तो कुछ है नहीं, लेकिन बात आती है अब एग्जाम्स की। तो एग्जाम्स में तो लिखना पड़ेगा, लिखोगे तभी आपको नंबर्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। अगर आप नहीं लिख के आते हो तो कोई भी आपको मार्क्स देने वाला नहीं है। तो इसी के लिए आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट की, इंग्लिश की एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आए हैं, ऐसी स्ट्रेटजी लेके आए हैं, इसके पूरी इंग्लिश को, होल सिलेबस को कवर करेंगे। और एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि लास्ट 10 दिन के अंदर आप पूरा की पूरा सिलेबस कैसे कवर करोगे और किस हिसाब से आपको पढ़ना है, उस हिसाब से हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के पार्ट्स कितने होते हैं, आपको पता ही है। दिस इज विकास और नाउ यू वाचिंग कॉम्बो स्टडी। तो सबसे पहले आप देखिए इंग्लिश के कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर। लिटरेचर वाला जो पार्ट है वो काफ़ी हैवी पार्ट है। कैसा पार्ट है? काफ़ी हैवी पार्ट है, ठीक है। ये काफ़ी हैवी पड़ जाता है पढ़ने के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होता है, मैं भी बता रहा हूँ। ग्रामर, फिर बात करते हैं राइटिंग की, फिर बात करते हैं रीडिंग सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं अपन रीडिंग सेक्शन को, लेके चलते हैं। तो रीडिंग सेक्शन में क्या करना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना है आपको? रीडिंग के लिए आपको रीडिंग मजबूत बनाना है ये सेक्शन। तो क्या करना है? एवरीडे प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है? एवरीडे प्रैक्टिस करनी है, एवरीडे प्रैक्टिस करनी है। और कितनी प्रैक्टिस करनी है? ज़्यादा कुछ नहीं, ये नहीं कि पूरा दिन पढ़ना ही पढ़ना, नहीं, पूरा दिन कुछ नहीं। आपको केवल और केवल 10 मिनट मांग रहा हूँ मैं आपसे, केवल और केवल 10 मिनट आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली पढ़ना है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं इसको, तो टाइमिंग मेथड है, जो टाइमिंग मेथड के बारे में आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो मैं बताने वाला हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं बताऊंगा। कि टाइमिंग मेथड क्या है। तो टाइमिंग मेथड की बात करते हैं। तो टाइमिंग मेथड होता क्या है कि आप जितना भी पढ़ रहे हो ना, सामने एक स्टॉप वॉच रख के पढ़िए, ठीक है। सामने स्टॉप वॉच रख के पढ़िए, कोई भी पढ़ाई कर रहे हो आप, और आप देख रहे हो कि एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, कितना वक्त लग रहा है आपको कंप्लीट करने में? तो आपको 10 से 15 मिनट लगनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट। अगर इससे भी कम टाइम में आपको एक पूरा पैराग्राफ है जो कंप्लीटली रीड कर लेना है, ठीक है। कंप्लीटली रीड कर लेना है, बिल्कुल आराम से। अगर इतना टाइम लग रहा है तो भी आप समझ लेना महाबेवकूफ़ी है ये, इससे ज़्यादा लग रहा है तो और भी महाबेवकूफ़ी है, ठीक है। इससे कम से कम टाइम में, 10 मिनट से भी कम टाइम में आपको पैराग्राफ कंप्लीटली लर्न कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, लिटरेचर वाला मेथड है जो, ये काफ़ी हैवी है, तो ठीक है। अब इसी की बात करते हैं, लिटरेचर वाले मेथड को ही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस मेथड में करना क्या है आपको। सबसे पहले इसमें करना क्या है आपको, ये देखिए, क्योंकि ये सबसे हैवी पड़ जाता है। इसमें क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और दिमाग भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो कॉपी पेस्ट है वो नहीं करना है। सबसे पहले क्या नहीं करना है लिटरेचर वाले मेथड में, इस वाले मेथड को लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कॉपी पेस्ट क्या नहीं करना है? नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि क्या है ना कि बोर्ड एग्जाम्स की जो कॉपीज आती हैं ना, जो सीट्स आती हैं उनको चेक करते हैं। उन टीचर्स से मेरी बात हुई थी, तो वो क्या बता रहे थे कि काफ़ी बच्चे हैं ना जो पैराग्राफ में लिखा हुआ मिलता है, या फिर जो भी एनसीईआरटी वगैरह की जो भी बुक में लिखा हुआ आता है ना, वो बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही उतार के चले आती हैं, ठीक है। तो उनको क्या है कि उनका दिमाग खराब हो जाता है कि ये तो जैसा यहाँ लिखा था वैसा ही उसने यहाँ पे छाप दिया। तो इससे क्या है कि उनको लगता है कि ये तो गंवार है, एकदम कुछ नहीं आता है इसको, ये तो कॉपी पेस्ट करता है,
ये तो रट्टू वाला बंदा है, रटने वाला बंदा है, रट्टू है ये तो, ठीक है। तो सबसे पहले कॉपी पेस्ट नहीं करना है। फिर उसमें क्या है कि सबसे पहले कॉपी पेस्ट नहीं करना है। फिर दूसरी बात क्या है कि समरी पढ़ो और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको सॉल्व करो। सेकंड मेथड क्या आता है, समरी पढ़ो, समरी पढ़नी है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आराम आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। अब तीसरे मेथड की बात आती है, तो वो क्या करना है कि हर चैप्टर से जितने भी चैप्टर है ना आपके 10, 15, 12 जितने भी चैप्टर है, मैं 10th, 12th, 11th सब क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं हर एक क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हर एक बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। हर चैप्टर से 10 से 15 वर्ड्स नोट करने हैं, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है कि हर चैप्टर से, प्रत्येक चैप्टर से 10 से 15 वर्ड्स नोट करने हैं, ठीक है। क्या करनी है, नोट करने हैं 10 से 15 वर्ड्स, ठीक है। 10 से 15 वर्ड्स नोट करने हैं प्रत्येक चैप्टर से, हर चैप्टर से नोट करने हैं। उनमें क्या है कि जैसे कि किसी चैप्टर में आपने पढ़ा ग्लोरीफाइड, किसी चैप्टर में आपने पढ़ा ग्लोरीफाइड, तो ग्लोरीफाइड आपने नोट कर लिया। आप ऐसे हर चैप्टर से 10 से 15 ऐसे वर्ड्स नोट करोगे ना, ऐसे वर्ड नोट करोगे, तो उससे क्या है कि सामने वाला बंदा है ना, जो कॉपी चेक करना है, जो एग्जामिनर है, वो क्या है कि आपकी कॉपी को देखेगा, चेक करेगा, और चेक करते ही उसके दिमाग में बढ़ जाएगा, वो वाह क्या शानदार इंग्लिश लिखी है यार, कितनी मस्त मस्त, कितने गजब गजब वर्ड्स छांट के लाया है। तो वो आपको खुद ब खुद नंबर देने वाला है, खुद ब खुद, आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसे चेक करने में, खुद ब खुद नंबर देने वाला है। और आगे चेक भी नहीं करेगा, बस इतना ही चेक करके ले 10 में 9 ले, 10 ले, तो खुद ब खुद नंबर देने वाला है, ठीक है। अब जो चौथी बात आती है, वो करना क्या है कि आपको वहां पे लिटरेचर के अंदर आपको ज्यादा इंग्लिश नहीं दिखानी है। क्या नहीं करना है, ज्यादा इंग्लिश नहीं दिखानी है, ज्यादा इंग्लिश नहीं दिखानी है। ज़्यादा इंग्लिश नहीं दिखानी है, ठीक है। कि मैंने देखा है कि मैं पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर क्या है कि जो बॉयज़ हैं ना, वो तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गर्ल्स हैं, कहीं ना कहीं जो गर्ल्स हैं, वो क्या करती हैं कि क्वेश्चन को देखती हैं और फिर उसके आंसर शीट में क्या है कि इतनी दबा के इंग्लिश लिखती हैं, ये वो फलाना ढिमकाना और ऐसे वैसा। ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा आप खुद समझ रहे हो, आप ज़्यादा इंग्लिश लिख के आए हो, आपकी जो कॉपी चेक करने के लिए एग्जामिनर बैठा है वो आपसे तो ज़्यादा नॉलेज रखता है ना, आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, फिर भी आप उसके सामने बन रहे हो, हाँ मेरे को सब आता है, सब कुछ आता है मेरे को मैं कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब आता है, ऐसा आप दिखाओगे तो ये क्या है, ये ठीक नहीं रहता। वो क्या करेगा, ज़्यादा इंग्लिश झाड़ रहा है, ले एक 2 नंबर आराम से काट लेगा। 10 में से आपके अगर 5 भी नंबर दे रहा है ना कोई, 10 में से आपके अगर 8 भी नंबर दे रहा है, वो 8 नंबर का क्वेश्चन आपने कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो ज़्यादा इंग्लिश झाड़ के वो 1-2 नंबर तो आराम से काट लेगा। 7 या 6 नंबर आराम से रख देगा, 7 या 6 नंबर आराम से रख देगा। वो आप कुछ भी कहने वाला नहीं है कोई भी उससे, ठीक है। तो क्या है कि ज़्यादा इंग्लिश नहीं दिखानी है, वहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश नहीं दिखानी है, क्योंकि सामने वाला बंदा ज़्यादा नॉलेज लेके बैठा है, ये समझो, ठीक है। अब स्टार्टिंग अच्छे से होनी चाहिए। 5वां क्या कह रहा है, 5वां जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है, स्टार्टिंग है ना जो, वो अच्छी होनी चाहिए। स्टार्टिंग क्या है, वो अच्छी होनी चाहिए, स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि क्या करते हैं ना, जो कॉपीज को चेक करते हैं ना, यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से 1-2 लाइन पढ़ेंगे, वाह क्या गजब तरीके से आंसर दे रखा है, क्या गजब तरीके से दे रखा है आंसर, उसे आगे पढ़ने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, कितना गजब आंसर दे रखा है। आगे फ्रंट पे स्टार्टिंग करो जब आंसर देने की क्वेश्चन की, तो क्या है, बहुत ही फाइनली लिखो,
बहुत ही अच्छे से लिखो। तो उसको क्या है कि एग्जामिनर देखेगा, वाह क्या गजब तरीके से आंसर अटेम्प्ट कर रखा है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है, आंसर दे रखा है। तो वो आगे पढ़ेगा ही नहीं, ले 10 में से 10 ले तू, ले 10 में से 10 ले तू, क्या दिक्कत है, आगे पढ़ेगा ही नहीं, क्या दिक्कत है। बिल्कुल भी ऐसे ही करता चला जाता है। ज़्यादातर बात बता रहा हूँ मैं, ज़्यादातर जो भी बोर्ड्स की कॉपी चेक करते हैं ना, उन सब की ज़्यादातर बता रहा हूँ। अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो अगला सेक्शन क्या कहता है, राइटिंग का सेक्शन है अगला। वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको 10 मिनट में ही आपको 10-10 मिनट डेली प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले। फिर ज़्यादा वो नहीं करना है, लिटरेचर की बात करें तो ज़्यादा इंग्लिश नहीं दिखानी है और ऐसा कुछ, सब हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन के बारे में, ठीक है। बात किसके बारे में करते हैं, राइटिंग सेक्शन के बारे में, ठीक है। अब राइटिंग सेक्शन में क्या है कि 2 टाइप के होते हैं। राइटिंग सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेटर और पैराग्राफ, ठीक है। लेटर और पैराग्राफ, लेटर और पैराग्राफ, लेटर और पैराग्राफ 2 भाग में डिवाइड किया गया है इसको, ठीक है। इसमें क्या है, जो फॉर्मेट है ना, जो फॉर्मेट है पैराग्राफ का या फिर लेटर राइटिंग किसी भी चीज का, जो फॉर्मेट है वो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो फॉर्मेट याद रखना है, फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं उसमें कि इसके अंदर क्या है कि स्पेलिंग्स होती है ना, स्पेलिंग्स की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। स्पेलिंग्स की मिस्टेक है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए स्पेलिंग्स की, नहीं तो आपकी स्पेलिंग्स की मिस्टेक होगी ना तो वो 1 या 2 नंबर आसानी से काट सकता है, 1-2 नंबर आसानी से ले लेगा। स्पेलिंग्स की मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ये चीज ध्यान से करनी है। स्पेलिंग्स की इतनी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तू सी भी मिस्टेक, ठीक है। अब बात करते हैं जो पैराग्राफ है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, ठीक है। आपको पता ही है जो पैराग्राफ है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। तो पैराग्राफ को आपको इसका फॉर्मेट याद करके इसको ज्यादा पढ़ कर रहे थे हम राइटिंग सेक्शन के बारे में। फॉर्मेट आपको याद रखना है। इसमें क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, 2 सेक्शंस के अंदर, लेटर और पैराग्राफ के अंदर। सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो सेक्शन है वो क्या है, पैराग्राफ का सेक्शन सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, ठीक है। पैराग्राफ का सेक्शन क्या होता है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। तो ये सबसे ज्यादा आपको यही पढ़ना है। फिर उसके बाद में लेटर और पैराग्राफ दोनों का फॉर्मेट आपको याद करना है, ठीक है। फिर स्पेलिंग्स की बात आती है तो आपको स्पेलिंग्स की मिस्टेक नहीं करनी है, कोई भी स्पेलिंग्स की मिस्टेक नहीं करनी, ये सबसे ज्यादा नंबर काटने वाला पॉइंट है, नंबर कट जाएंगे इसमें आपको, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में जो कि 3rd पॉइंट होने वाला है हमारा। 3rd पॉइंट क्या होने वाला है, देखिए ये क्या है, राइटिंग के अंदर पैराग्राफ सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है ये पैराग्राफ वाला, ठीक है। 3rd सेक्शन की बात करते हैं अपन। तो 3rd सेक्शन में क्या है कि प्रैक्टिस है ना, जो इन दोनों की, लेटर की और पैराग्राफ की जो प्रैक्टिस है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। आपको जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपको क्या है कि इसमें प्रैक्टिस है ना, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। प्रैक्टिस वाला जो टॉपिक आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो, ठीक है। अब 4थे सेक्शन के बारे में बात करते हैं अपन। 4था सेक्शन क्या है, ग्रामर का रह गया। रीडिंग का हमने कर ही लिया, राइटिंग का कर ही लिया और लिटरेचर का हमने कर लिया। तो कौन सा रह गया, ग्रामर वाला सेक्शन रह गया। ग्रामर मेरा भी, हालांकि ग्रामर क्या है कि मेरा भी बहुत कमजोर था ग्रामर सबसे पहले, लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं है ये अब मुझे पता है, पहले क्यों था ये मुझे नहीं पता, ठीक है। अब मैंने मेहनत की है दबा के, आप भी मेहनत करो, आप कभी नहीं रहेगा। ग्रामर सेक्शन में क्या है कि आपको ग्रामर के अंदर सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको क्वेश्चंस की क्या है, प्रैक्टिस करनी है। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एवरी डे।
एवरीडे कितनी 10 से 15 मिनट 10 से 15 मिनट 10 से 15 मिनट आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली बेस पे करनी है, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं अपन, तो दूसरी बात क्या है कि जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ना, जो ट्रिकी वीडियोस होते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो। जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, आपको ट्रिकी क्वेश्चंस को फॉलो करना है। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो और ट्रिकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखनी है आपको। उससे क्या है 10 से 15 मिनट की वीडियो आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर। आपको डेली बेस पर रोज नई ट्रिकी वीडियो देखनी है। एक ही चीज के पीछे नहीं पड़ जाना है कि इसी चीज की एक्टिव पैसिव की ही एक्टिव पैसिव देखते जा रहे हो, आप देखते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आज एक्टिव पैसिव की देखनी है, कल मॉडल्स की देखनी है और अगले दिन और किसी और चीज की देखनी है, नाउन प्रोनाउन वगैरह सब चीज की एक एक करके सारे टॉपिक कवर करने हैं आपको। 10 से 15 मिनट की आपको वीडियो यूट्यूब पर मिल सकती है, अवेलेबल हो जाएगी। जहाँ तक है हम अपने चैनल पर भी अवेलेबल करा देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप किसी अन्य चैनल पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। आप इंग्लिश में कितनी जल्दी, इतना जल्दी टाइम है आपको क्वेश्चन कितनी जल्दी रिवाइज करनी है और आपको जो चैप्टर्स हैं वो कितनी जल्दी रिवाइज करनी है। तो आपका एग्जाम का जो टाइम है वो बहुत ही कम बचा हुआ है, बहुत ही कम टाइम रह गया, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज कुछ करोगे आप, मेहनत करोगे तो आगे भी कुछ आपको फल मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ हम अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।